मोहब्बत का लेखा करते पास लेखा करते Coe
कदों पैंदी है। इस सारे शब्द का 4 लाइनों का शब्द, इस सारे शब्द का केंद्रीय लफ्ज एक है जिहड़ा समझ लेना है। वो है दरबानी। दरबानी का अर्थ होता है पहरेदार। मेरे भी मेरिया बच्चियां भैनां बैठियां ने, कुछ शब्द साडे विच बहुत ही प्रचलित ने, कुछ गिने भी नहीं खेतर विच प्रचलित ने। इसलिए सानू उन्हां लफ्ज़ां दी वाकफियत नहीं होती ते उन्हां लफ्ज़ां दे वाकफ ना होण करके कई बार गुरबाणी दे गहरे कंसैप्ट भी असीं समझ नहीं सकते, घाटे रह जाते। पहरेदार लफ्ज़ साडे विच बड़ा प्रचलित, पिंडां विच भी पहरे ते लोग रखे होंदे, शहरों में भी होते। पहरेदार का ही दूजा नाम दरबान है। दरवाजे पे खलो के संभालने वाला, दरवाजे पे खलोन की जिंदगी आदत है, दरवाजा छाड़ के नहीं जाता हो गए दरबान दर छड़ जाए। दरबान का अर्थ है दरवाजे ते खलोन वाला। पहरेदार दरवाजे ते खलोता होता है। हुण आपां इहदे चौगिरदे नूं नापी सानूं रोजाना जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। दरबार दो तरह नाल साडे नाल संबंधित है। जेड़े बहुत अमीर आदमी हो, जिन्हों के घर बहुत दौलत होवे, वो दरबार रखते हैं। उन्होंने दरवाजे ते पहरेदार दरबार खड़ो, राजिया महाराजिया के किले के दरवाजे अगे भी दरबार खड़ोते हैं। दरबार की निशान किसी के दरवाजे ते दरबार खड़ा हो, असी आप ही अंदाजा लगाने हैं कोई बड़ा घर है, इस घर च दौलत है, कोई अमीर आदमी बसता है, किसी अमीर की रहायश गाह है, इसलिए इन्हें अपने दरवाजे पे दरबार खड़ा किया हुआ है। अमीरी की निशानी एक पक्ष, ते दूजे पासे जेड़ा दुकान है, पहरेदार उस अमीर ने दौलतमंद ने क्यों खड़ा किया है? किसी गरीब ने खड़ा नहीं किया। कदे देखा कि किसी की कखां की कुंडी के सामने दरबान खड़ा हो गया, उन्होंने तकड़ीक भी नहीं लगे। कखां की कुंडी का दरवाजा भी साबित नहीं होता, दरवाजे से दरबान की होता। गरीब को दरबान की लोड़ नहीं होती, लोड़ ही कुछ नहीं, किसी ने लुट के की जाए जाए, जिंदगी को है ही नहीं, हम लुटिया की जाना। इसलिए गरीब को दरबान की लोड़ नहीं, दरबान की पहरेदार की लोड़ तो अमीर को है। अमीरी साबित करता है दरबार, पर दूजा पक्ष भी है। दरबार ये भी साबित करता है कि इतने कोई चोर लुटेरे है जिन्हों का डर है। जिथे कोई चोर ही नहीं है तो किसी ने दरबार आके भी करना। एक बड़ी प्रचलित की कहावत है कि ताले जड़े और ना चोर लेने ना साध लेने। चोर ने तो ताले छड़ने नहीं, तोड़ देने, सारे भावे ताले लगे ना हो, उन्हें आगे नहीं पहुंचना, उन्हें नेड़े भी नहीं जाना किसी के घर। दरम्याने लोग
पर जिन्हें ताले मारे ने, जिन्नी ज्यादा अपनी सिक्योरिटी का मसला पैदा होया है, वो दौलतमंद हो गया है। इसलिए दरबान दौलतमंद अमीर के दरवाजे से खलोता है कि इस गल की गवाही है, इस गल की निशानी है कि ये इलाका सेफ नहीं। दो पक्ष के नाल चीज गुरबाणी को समझने लई असीं चार फेरे बहुत कुछ समझ रहे। जिथे दरबान खलोते हैं उनकी निशानी भी ये इलाका सेफ नहीं, इतने सब कुछ अच्छा नहीं, इतने जरूर चोर भी रहते, इतने जरूर ठग भी रहते, इतने जरूर डाके भी पै सकते। ये खतरनाक एरिया है। इस एरिए में कोई सुखी रात बेफिक्री की सौ के नहीं बिता सकता, इसलिए उसने दरवाजा के दरवाजे की पहरेदार किया। हुण अपने शब्द बदल इत्थे जब उसने दिल दरबानी जो करे भाग दिल की पहरेदारी करे, समझे? इत्थे मसला दिल की पहरेदारी करे। जिहड़ा दिल की पहरेदारी नहीं करता, दिल की राखी नहीं करता, वो अपना सब कुछ गवा देता। क्यों? क्योंकि दिल एक ऐसा घर है, दिल एक ऐसा महल है, महल है, दिल एक ऐसा स्थान है जिंदे में रब रहता है। रब से सुधार करा भी थोड़ा रहता है, कोई ना बड़ा बादशाह ते गुरु ने बाणी में रख देता, कहने लगे दक्षिण देश हरि का भाषा। हिंदू ये समझता है भगवान दक्षिण में रहता है, ते इस्लाम की शरह मुताबिक, उन्होंने ख्याल मुताबिक खुदावंद अल्लाह ताला, अल्लाह जिहड़ा है वो पश्चिम में रहायश करता है। गुरु कहते हैं मैं तुहानू यकीन दिवाना, ना रब दक्षिण में रहता है, ना रब पश्चिम में रहता है। दक्षिण देश हरि का भाषा, पश्चिम अल्लाह का दिल में खोज, दिलो दिल खोजो। तो कभी दिल में चाह पाई है, दिल में चाह पाई है, रब एडा सूक्ष्म है, अंदर रहता है, दिल में रहता, सानू पता ही कोई नहीं। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ, ਸ਼ਿਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਢਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਈ, कभी कोई आहट ही नहीं हुई साढ़े घर में। छोटा जिहा पंछी, छोटा जिहा जानवर भी एक आ जाए तो सानू पता लग जाता है भला
घर के मैंबरां की गिनती तो वध जीव का होना तो किते रह गया। ते एडे ब्रह्मंड का मालिक रब साडे अंदर रहिंदा, सानू पता ही नहीं। बल्कि मैं एक बार किसी एग्जाम्पल रब केड़ा सूक्ष्म है, क्योंकि बाणी ने भी आख दिता अपने सूक्ष्म अपने रब केड़ा सूक्ष्म है। तो मैं उसकी किसी के लिए डीप कर रहा है, दिल बड़ा नाजुक मसले का इन्ना नाजुक है कि किसी की छोटी जी गल सख्त कहने उत्ते भी टुट जाता है। आप कई बार आखने हैं उन्हें मैंने एक गल आखी मेरा दिल टुट गया। किसी की एक कही हुई गल नाल दिल टुट जाता है। रब उस दिल पे बैठा है, उनके भाग नाल दिल नहीं टुटता। इन्ना नाजुक है, इन्ना सूक्ष्म है। फैसला मानी नहीं दिल में खोज दिलो दिल खोजो, दिल में खोज दिलो दिल खोजो, रब दिल में रहता है। गुरबाणी ने आख्या जंगल जंगल क्या बने, वनकंडा बौड़े हैं, वसी रब है जंगल क्या ढूंढे। गुरबाणी की आवाज दी थी आखिया बंदे खोज दिल हर रोज। परेशान हुआ करना, सैकड़े मीलों का सफर करना, बड़िया बड़िया तीर्थ यात्रा करना, लखा रुपया सरमाया ते समा अपनी जिंदगी का व्यर्थ पे करवाना है। परेशानी क्यों परेशान करना है? ताकि कि रब को मिलने ते गुरु ने आवाज कहने लगे दिल में खोज बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी रब दिल में बैठा है, तू काबे में फिरना। जदों कोई घटना मालिक घाटे च ना रहे, वो संभालने वाला भी कोई ना हो, घर टुट जाता है, घर खंडर हो जाता। जदों घर खंडर हो जाए, घर टुट जाए, उदों किसी ने आना की है, रहना की है। रब की भी हाल जदों तू अपने दिल की संभाल नहीं करता, राखी नहीं करता, तो रब नहीं होंगे। गुरु ने आख्या कबीर जाके दिल साबित नहीं, कबीर जाके दिल साबित नहीं, काम तो कहाँ खुदा। वो एक रब तेरे अंदर बैठा है, दिल विच बैठा है। दिल जेड़ा रब दा घर है। हम जिथे रब ने रहना उसकी निशानी है कि उत्थे कीमती वस्तुआं कीमती साजो समान होना है। ते गुरमत की दुनिया अंदर गुरमत के खेतर विच गुण जिहड़े ने वो मनुख कोल सब तो कीमती ने। जे रब अंदर है ते अंदर गुण भी ने। जिस दिन अंदर गुण चले गए, जिस दिन अंदर गुण चले गए, उस दिन रब ने नहीं बैठा। जिस जीवन में आप तो नहीं अपने गुरु ने बाणी में आखिया सतगुर पुरख मिलाए, सतगुर पुरख मिलाए, अब गुण बिकना गुण रवा बलराम जियो। मैं तो अपनों पढ़ दे गुणा नाल इस दिल के घर को सजा दे, ताकि मेरा रब दिन दिल च खुशी खुशी रहे।
जिस दिल विच गुण ने उत्थे रब भी प्रसन्न हो के टिकता है। पर एक ख्याल करो, मैं मुड़ उस पासे पहुंचना चाहना, जेड़ा होवे भी रब दा काम ते गुणा रूपी हीरिया नाल, गुणा रूपी कीमती वस्तुओं नाल भी भरिया पिया होवे। चोरां नूं होनी चाहिए लो इत्थे रुकना है, चोरां नूं होनी चाहिए कोई ऐसा काम नहीं जिते कर दौलत की दौलत हो, वो उत्थे डाका मारेंगे, किसी गरीब की झोपड़ी में जाके उन्होंने की करना। इसलिए ख्याल करो, जिन्ने विकार ने, जिन्ने अवगुण, जिन्ने गुणा ने, ये सारे देवते हमला कर रहे हैं, देवते हमला कर रहे हैं। जिस दिल में गुण ही कोई नहीं, जिथे प्रभु का निवास ही कोई नहीं, उत्थे डाकुओं ने आकर की करना। भारती जी डाकू भी उतनी लवलासन, डाकू भी चोर भी इस गल की इंतजार करते हैं कि खेले आओगे। मैं फर्ज की जो चोर आते हैं ना, ये घर की लाइट जलती हुई पहला मेन स्विच ऑफ कर देंगे, वो भी देखा चाहते क्यों पढ़ सकते इस देही अंदर पंच चोर बसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा अमृत लूटे, मन मुख नहीं बूझे कोई न सुने पुकारा, अंधा जग अंत बरतारा बाज। गुरु तो बिना देखा है, गुरु तो बिना देखा है कि चोर इस जिंदगी के जीवन के नेड़े नहीं। असी जिस संसार में जीव रहे इत्थे मत समझियो साडे तो फेरे साडे दोस्त हैं, दुश्मन पड़े नहीं। गुरु ने एवं नहीं अपनी रचना तो चेतना दी ते कहन लगे कि तेरे अखां में ताकत है, सूझ है, देखने की शक्ति है, तो अपने दुश्मन के मित्र को पछाण, बाहर नहीं अंदर ही। जिन्ने अवगुण ने वो तेरे दुश्मन ने, जिन्ने गुण ने वो तेरे मित्र ने। पर एक ख्याल करी, अंदर के गुणा रूपी दौलत चाहना है कि तुम बाहर नहीं मिलने। गुरु ने बाणी चाहिए साहब गुण तेरे नानक जी, हम गुण तेरे नानक जी, मैं पूछी मैं निर्गुण तेरा क्या हो। तेरे गुण बोलते, तेरे गुण बोलते, मैं एक न जाने तेरे कमन कमन गुण कह गाओ, तुम साहिब गुणी विधाना। तेरी गुण बोलते जिथे मेरे रब ने आके वसना है, उथे तू गुणा का खिलारा पा देना है, ताकि रब का जी लग जाए दिल विच। जिथे विकार होते, जिथे शाम को शराब की बोतल खुल जाए ते अंदर शराब की बदबू आती हो, रब उथे बैठेगा? एक बार उसकी किसी की कर एक पास ये गल आख रहे हैं कि गुरु मेरे संग सदा है, रोज पढ़ रहे हैं। गुरु मेरे संग सदा है, नाले पढ़ने वाला सिख
जदों शराब के ठेके ते जाता, कभी उसने सोचा मेरे नाल गुरु भी है? जदों शराब की बोतल खोल के बहता, उन्हें कदे चेता किया मेरे नाल गुरु भी बैठा है। विश्वास कर, जे तेरे अंदरों शराब की बोतल की बदबू आएगी तो रब अंदर नहीं बैठेगा। सानू पहरेदारी की लोड़ क्यों है? क्योंकि चुनिंदा ऐसा हो गया जिंदे च अवगुण ही अवगुण ने गुण कोई दरबानी कर पहरेदार बन। एक पासे में कहना कि गुरु बाणी विच आख रहा है खुशबुआं ते रब आउंदा है। सतगुरु बाणी विच आख रहा है गुनाह का होवे वासला कद वास लीजिए। जे तेरे को गुनाह की खुशबू वासला वासना खुशबू कद वास लीजिए। जे तेरे को गुनाह की खुशबू है तो कद के वो खुशबू ले। जे गुण होमन साजना फिर साझ करी जाए। तू पानी द्वारा पढ़ना साझ करी जाए। गुनाह केरी छोड़ अवगुण चलिए, क्योंकि अवगुणों विचों बदबू होगी, झूठ विचों बदबू आउंदी, हंकार विचों बदबू आउंदी, ईर्खा विचों बदबू आउंदी। तेरे अंदर प्यार निम्रता के गुण जेड़े खुशबू रूप सन वो क्यों नहीं गए? रब किवें बैठे? आज के दिन को सी धर्म आखने बड़े दुख नाल सिर नीवा होता है, पर सारी दुनिया जानती, तुम भी जानते हो, मैं तो नहीं जानता। जेड़ा वैसे थोड़ा जा चेतना वाला सबको पता है कि अज साढ़े धर्म स्थानों के प्रबंध भी चुने जाते हैं। बड़े बड़े धर्म स्थानों के जो इलेक्शन होते हैं उत्थे भी शराब दी बोतल चलती है, उत्थे भी शराब दी पेटियां वंड के चलती है। तो मैं कई बार कहना होना पड़ेगा शराब दी पेटियां भी क्यों निकलिया हुआ गुरुद्वारा प्रबंध पर धर्म प्रचार करेगा। वो प्रचार की जो खुशबू होगी जेड़ी खुशबू नू प्यार करते हैं रब अंदर आ बैठे। इसे गुरु ने बाणी कहने लगे चेतना में आ अपने दिल की पहरेदारी कर। दिल के अंदर का हाल अंदर का तरीका वो बना रब अंदर तेरे दिल से रह सके। दरबानी का हक की है पहला जिन्हें मनुख अपने दिल की दरबानी नहीं कर सकिया वो दरवेश नहीं हो सकता, भाव रब नाल जुड़िया हुआ नहीं हो सकता। असीं दरवेश उसे को आखने जिहड़ा रब नाल जुड़िया हो गया। कहना तो दरवेश रब नाल जुड़िया हुआ। गुरु ने शब्द का आरंभ किया हुक्म अदायक साथ उनके हुक्म विच रहना, उनकी मर्जी नाल रहना, जिहड़ियां गल्लां जीवन दियां प्रवान ने उन्हां अनुसार जीवन ढालना ही रब नाल रिश्ता जोड़ना है। दरवेशी और वो तो बनती है कि तू दिल का दरबानी करेगा, पहरेदारी करेगा। नहीं तो दिल ऐसे स्थानों पे ऐसी दुनिया में घिर गया है। अब तू ऐसी दुनिया में रह गया है जिथे अवगुण ही अवगुण ने गुण कोई होते वो अवगुण जिथों गुण मिलते सन उन्हें दरवाजे पे भी पुज गए। गुरु ने ख्याल दिता है कहते रब ने तेरे में पर एक होर भी ख्याल कर। गुरु ने पानी में रखा अगम रूप का मन में ठहरना। अगम रूप परमात्मा है, उनका ठिकाना हृदय विच है, उनका ठिकाना दिल विच है। दिल की तू पहरेदारी नहीं कर रहे। चोर अंदर आ बड़े ने, अंदरों गुण लुट के ले जा रहे हैं, अवगुण अंदर छड़ रहे हैं, अंदरों आ रही है विकारां दी वासनावां दी बदबू। हुण दस
तेरी एक अनगहली कि तू दिल की दरवानी नहीं की, जे दरवाजे पे पहरेदार खुलता देखना कि दिल का पहरेदार कौन है। पहरेदार का मकसद ही होता है कि अयोग वे व्यक्ति जिहड़ा योग नहीं, अंदर जाने दे योग नहीं, जिहड़ा मेरे घर नाल कोई साझ नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति मेरे घर के दरवाजे को प्रवेश न करे। उस दिन तो काई सी गुर दिखलाई मोरी, गुर दिखलाई मोरी, चित मृत पंत है चोरी, मुंह दिलिए दरवाजे, मुंह दिलिए दरवाजे, पाछी गले अनहद बाजे। दरवाजा बंद करके रख, दरवाजे के पहले रखना का। हुण मसला ये है कि दिल का पहरेदार कौन बने, चुफेरे डाकू जिन्हें ऐश के समान में ये सारे अंदरले गुणा नहीं रोक रहे, गुरु ने पानी भी डाल देता कहने राज जोगण विश्रांत हर माया महादुख, महादुख के महादुख है राजपाल रूप जात जोबन पंचे ठाक, राजपाल रूप जात जोबन पंचे ठाक, इन्हीं ठगी ठग ठग गया किने न रखी लाज। सबने का रख देते ਅਸੀਂ अपनी गिरबां में चार मारिए ना मारिए कि साड़ी इज्जत। जेकर कौड़ी सच्चाई अपने अंदर झात मार के देखिए, सानू ये क्याफा लगाना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा साडे कोल अवगुण कितने ने गुण कितने हैं। जे अवगुण ते गुणों का क्याफा अंदाजा लगाना हो, गुरु भी ये गल आखनी पई सब अवगुण में गुण नहीं कोई, मेरे को तो अवगुण ही अवगुण में गुण है कोई नहीं। क्यों कर कम मिलाना हो, मेरा रब मेरे अंदर किवें आके बैठे, मेरा उनका मेल किवें हो। कहने के इको तरीका है कि दिल का पहरेदार बना, ताकि तेरे दिल में कोई बेलोड़ी चीज जिहड़ी वो प्रवेश ना करे। एक मुकाम खुदा का दिल जिहड़ा है ये खुदा का घर है, रब का अल्लाह पाक का ठिकाना है, इसलिए उनके पाक पवित्र रहेंगे वो तां रह सकता है। जो दरवानी करे पहरेदार पैदा करेगा वो मसला हो जाना, पहरेदार कौन है। दिल की पहरेदारी को सारी तफसील सब कोई पूछिए, मनिए ना मनिए ये साढ़े फायदे नुकसान का मसला है। श्री गुरु सब को पूछिए जी साडा पहरेदार कौन बने कि साडे अंदर बुराइयां प्रवेश न करे। गुरु ने जवाब दिया, गुरु का शब्द, गुरु का शब्द रखवारे, रखवाला पहरेदार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द जिहड़ा है वो तेरे दिल का पहरेदार बनेगा। जे तू अपने दिल के दरवाजे ते खड़ा कर रहे पहुंचण दे। अजे तक असी दिल के दरवाजे तक पहुंचे नहीं करते, सिर्फ मुंह मुंह तक। गुरबाणी ने भी हमें नहीं आख्या दिलों मोहब्बत जिंद, दिलों मोहब्बत जिंद से सच्चा जिन मन हो
ਅਸੀਂ 2-2 घंटे बैठ के सोचने वाहिगुरू वाहिगुरू साडा सिमरन अंदर साडे चलदा नहीं। सारिया बाणियां असीं 5 पढ़नियां ने कि 10 पढ़नियां ने, ये झगड़ा करने हैं, पर बाणी अंदर जाती है। जे अंदर जाती होगी तो एक कर सकते भी साडे लिए योग तो जरूरी हो जाए। आनंद साहब जो साडे रोजाना के जिक्र वो आखिर सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी, बाणी तो कच्ची सतगुरु बाणी और कच्ची बाणी, कहते कच्चे सुनते कच्चे, कच्ची आग बाणी चित की का जुड़या माया बोलन वाहिगुरू। बड़ी तेजी बाणी पढ़ी जा रही है पर चित माया ने गिर लिया है, उनके कब्जे में चला गया है, उनके कंट्रोल में चला गया है। दरवाजे ते दरबार खड़ोना सी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द ने उन्हें खड़ा नहीं किया। उनका शब्द रखवारे चौकी, चौकी रखवारी, चौकी का अर्थ की है आप देखते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी वाले ने चौकियां कायम की होंगी, बॉर्डर से चौकी हो गया। उन्हें चौकियां पे सिक्योरिटी वाले पहरेदार होते हैं, किसी को हक नहीं देंगे बेलोड़े व्यक्ति को जेड़ा उस बॉर्डर को क्रॉस करके साडे वतन में प्रवेश करता है। बाबा रविदास जी का आवाज दे रहे कहता हम लोग खूब वतन कर पाए, बड़ा खूबसूरत देश में पहुंच गए। क्यों? खैर सदा मेरे भाई उसे सुख ही सुख है, उसे कभी झगड़ा ही नहीं होया, उसे किसी का कोई ईर्ष्या ही नहीं करता, उसे किसी का कोई टकराव ही नहीं। मेरा वतन मेरा घरों है। हम तो गरीब बाबा च अंदर जाता पता सोचिए कि सानू भी वतन मिल गया, वो देश को घर मिल गया जिस देश में कभी झगड़ा ही ना होया हो, जिथे कभी इख्तिलाफ ही ना होया, जिथे कभी टकराव ही ना होया। हालांकि गुरु ने बार बार एक आखी सी जे तू अंदर झात मार के अपने दरवाजे पे खड़े कर लेना शब्द ते पहरेदार, गुरु का शब्द रखवाले रखवाले पहरेदार, चौकी चौकी हमारे उन्दियां अपने चार चफेरे चौकियां कायम कर रहे, रखवाली दियां ठिकाने कायम कर रहे। फिर कहने लगे जे मौत भी आएगी तो वो भी विश्वास कर शर्म नाल लज्जा होगी वापस मुड़ जाएगी, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। दिल ऐना उस पहले मजबूत होएगा कि रब भी अपने आप को अंदर बैठा होया खुशी प्रतीत करेगा। ऊपर गुरुद्वारे आना आखिर कारोबार छड़ के दौड़ लाओ गुरुद्वारे आके चल के कीर्तन सुना। कीर्तन की है गुरबाणी की विचार, गुरबाणी की विचार की शब्द विचार। गुरु आखिर अंधा जगत अंत परतारा बाज गुरु गुबारा। संसार जो है अंधेरा हो गया है ते अंधेरे के इंतजार कर रहे हैं डाकू, डाकू चार चफेरे फिर रहे हैं, चार चफेरे गुनाह का राज हो रहा है ते विच बैठा है इस दिल दे रब पहरा कर दिया। जे दिल को सेव करना चाहते हो, जे दिल को उस योग बनाना चाहते हो कि रब साडे दिल में आके बसे, ये खुशी खुशी बसे। जे चाहते हो रब का निवास साडे अंदर होवे, रब ढूंढण लई सानू किसी मसीह ते किसी ठाकर द्वारे ना जाना पवे, रब नूं मिलण लई सानू किसी तीर्थ स्थान ते ना जाना पवे। रब अंदरों मिल जाए। कहने के तरीको तरीका है इस दिल के घर के दरवाजे ते शब्द का पहरेदार खड़ा कर, शब्द आख जी जेड़ा भी मेरे जीवन का दुखी अवगुण है उन्होंने मेरे दिल के अंदर मेरे जीवन में प्रवेश ही न करते। श्री गुरु सब नहीं करते जेडे अपने जीवन का कार्य श्री गुरु ग्रंथ साहब को सौंप देते हैं, उन्होंने अंदर अवगुण प्रवेश नहीं करता।
आते हैं, उन्होंने पता ही नहीं होता कितने पे ये घर सुरक्षित है तो घर के बालकों के सिर से नहीं बल्कि पहरेदारों के सिर। बाकी मैं एक बार अर्ज की थी केडी अजीब गल है, कई बार मनुख नींद विच इन्ना भुल जाता है कि पहरेदारों को कोसन लग पैंदा है कि सौन ही नहीं देते। पहरेदार दरवाजे के आके नाम खड़काता है, पहरेदार शब्द की खड़क लाएगी दरवाजे की डांग लाएगी तुरंत दरवाजे की आके डांग खड़का देते, एक आवाज दिंदा जागते रहो। जेडे सुते हुए लोग ने, नींद नाल ज्यादा प्यार करने वाले लोग ने, वो कई बार उठा जाते परेशान हो गए, सानू सौ नहीं जेडी तुसी उनकी सेवा करते हो, जेडी उसको तुसी तनख्वाह देते हो, जे पहरेदार भी सौंदे फिर तुसी आखोगे पहरेदार ड्यूटी नहीं करता। पहरेदार जगाने की ड्यूटी है, पहरेदार घर बचाने की ड्यूटी है। जे वो आवाज दिंदा है, जे वो खड़े हाथ में नहीं फिरता तो ज्ञान नहीं खड़े बाणी ज्ञान है। गुरु ने बाणी में आख्या जो कोई हमलावर होता है दिल से उदो गुरु भी करता है मेरे ठाकर कहती बात खबर हो, मेरे ठाकर कहती बात खबर हो, गुरु ज्ञान खड़क ले मार। गुरु का ज्ञान शब्द तलवार है और सफल तलवार है। विश्वास करो संसार की कोई तलवार, संसार का कोई शस्त्र मनुष्य के जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकता जिन्नी श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे ज्ञान नहीं खड़े कर सकते। यह खड़गा हाथ में लैके गुरु अज पहरेदार बन के दरवाजे पे खड़ा हो जाए सारे दिल में, विश्वास करो जीवन अंदर अवगुण प्रवेश नहीं कर सकते। शराब के पर सिख की सूरत को हम उठे नहीं दिसते आज है शराब दे ठेके बंद करने थोड़े हाथ में नहीं, पर अपने आप को पाबंद करके उस ठेके के नेड़े जाना ये थोड़े हाथ है। और सिख उसे नहीं जाएगा, नाई की दुकान रहेगी, सिख उसे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका दरवाजे के दूर होता है ज्ञान की खड़क लाके। आप पिछले दिन आपकी एक बीबी आई विचार करने लग पे, कहने लगे गुरु सारी इच्छा पूरी करता। बिल्कुल नहीं, सर्व इच्छा तो आपकी पूर्ण हो तो गुना नहीं पड़ेगी। क्या बिल्कुल नहीं, वो तेरे अंदर नहीं इच्छा सुधारता है, सारी इच्छा पूरी नहीं करता। मैं क्या केडी अजीब गल है, भाई जोगा से होशियारपुर में वेसवा के चवारे के जाना चाहता है, उसके अंदर इच्छा पैदा होगी ना। उन्हें आखिया जा तेरी इच्छा पूरी करा, बिल्कुल भाई जोगा से वेसवा के दरवाजे के जाना चाहता है कि गुरु पहरेदार बढ़ के दरवाजे की खलोता है, मैं नहीं जानती ना वो जाना चाहता है, वो नहीं जानता। गुरु एक ऐसा पहरेदार है जिहड़ा सारियां इच्छा पूर्ण नहीं करता, बल्कि देखता है कि इहदे जीवन को आबाद किहड़ियां करदियां ने, बर्बाद किहड़ियां करदियां ने। वो तो पहरेदार है। घर का कोई जी आवे, पहरेदार दरवाजा खोल के जीव आया आता है, ते जे कोई बर्बाद करने वाला चोर डाकू लुटेरा आवे, उन दरवाजे के रोक के घाटियां नूं आवाज दिंदा जागदे रहो, कोई चोर आ जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द जेड़ा रखवारे बन के पहरेदार बन के खलोना सी, उनका पहरा सी खत्म कर दिया।
ਇਹੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਦਰਬਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰ, ਰੱਬ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰ, ਤੇ ਹਰਖ ਨਾ ਸੋਗ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਦਿਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੋ ਕਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ ਸੁਣਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਇਹ ਜਾਨ ਬਿਰਤੀ ਸਨ। ਪਈਏ ਕਰ ਦਾਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ, ਜੇ ਬੱਚੀ ਸੌਂ ਗਈ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਣ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਦਾਜ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਤਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਨ ਬਿਰਤੀ ਸਨ, ਗੁਨਾਹ ਪਵਾਈ ਗੱਠੜੀ ਅਵਗੁਣ ਚੜੀ ਪੜ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਹੱਕ ਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ, ਘਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ। अब गुण सारे खत्म हो जाते, गुण सारे प्रविष्ट आ जाते, घर सजा सजाया मिल जाएगा। तो उस सजे सजाए घर में मेरा खूबसूरत रब भी आके बैठ जाएगा, सारे सुख मिल जाएंगे। इन्हें शब्दों का खिमा जाजी का फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।